तो मेरे बड़े भैया का चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और अच्छा लगता था। पर आज आखिर बात क्या है, मैं और बहन आए हैं तो देख रहा हूं मेरे बड़े भैया का चेहरा उदास और आंखों में आंसू चल रहा है। उसका कारण पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है भैया। भैया भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। बोलो मेरे भाई, क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनिए भैया। बड़े भैया की चरण कमल में अमर करे प्रणाम। बड़े भैया के चरण कमल में अमर करे प्रणाम। बुलवाए हो इसलिए पड़ा है कैसा कैसा काम भैया, क्यों बहती आंसू की धारा। खाता हुई क्या मुझसे भैया, बात बताओ। ही मेरे मात पिता है, आप ही मेरे सहारा। राज छिपाते हो क्यों भैया, बात बताओ। सही सब बात बताओ जी। सही सब बात बताओ जी, ना कोई राज छिपाओ। भैया पूछ रहा है अमर तुम्हारा, बता दो बड़े। हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर देखने में अच्छा लगता था। पर आज आखिर बात क्या है भैया, हमको और बहन को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूं जमीन पर बैठे रो रहे हैं आप।
क्या बात है भैया, हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या अपने दिल में आप कोई राज छिपा के बैठे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते? बोलिए ना भैया। अमर मेरे भाई, तुम दोनों से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुद्दतों से मैंने अपने दिल में एक राज छिपा कर रखा है। राज? वही राज बताने के लिए आज मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया है। कैसा राज भैया? मेरी बात सुनो मेरे भाई। अरे सुनो अमरिया गौरी से जो है राज छिपाया। मेरे भाई, सच तो ये है कि जो अपनी बहन ये काजल है, ये अपनी सगी बहन नहीं है मेरे भाई। जब बाबूजी जिंदा थे तो रोज वो गांव के बाहर जो भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। और वो दिवाली की रात थी,
उस दिन भी बाबूजी मंदिर में पूजा करने गए और जब मंदिर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 3 साल की मासूम बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रही थी। बाबूजी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए, काफी देर इंतजार किया। जब वहां कोई नहीं आया तो बाबूजी उठे और मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा किया और पूजा करके जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह बच्ची अब भी उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रही थी। काफी देर इंतजार किया, जब वहां कोई नहीं आया तो बाबूजी उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए और ला करके मेरी झोली में डाल दिया। कहा बेटा अर्जुन, इसे अपनी सगी बहन समझ करके पालो और जब ये सयानी हो जाए तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। मैंने देखा उस बच्ची के दाहिने हाथ में किरण लिखा था। मैंने सोचा कि हो सकता है इस बच्चे की जान को कोई खतरा हो, इसलिए मैंने उस बच्चे का नाम किरण से काजल रख दिया मेरे भाई। और एक बात और है मेरे भाई, जब माँ जिंदा थी तो एक बार माँ बहुत जोरों से बीमार पड़ी और माँ का इलाज कराने के लिए बाबूजी के पास फूटी कौड़ी नहीं था। वह मजबूर होकर के चौधरी बलवंत सिंह के यहाँ अपना ये मकान गिरवी रख करके 10,000 रुपए कर्ज लाए थे और गरीबी के कारण आज तक मैं जमींदार साहब का कर्जा अदा नहीं कर सका। यही सोच करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर किसी दिन चौधरी साहब दरवाजे पर आ गए और अपना ये मकान खाली कराने लगेंगे तो मैं तुम सबको लेकर कहां जाऊंगा मेरे भाई। यही रास्ता जो मेरे दिल में नासूर की तरह चुभ रहा था, वही बताने के लिए आज मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया है मेरे भाई। भैया ये क्या कह रहे हैं भैया, कितना बड़ा राज छिपा कर आप रखे थे भैया, ये हम भाई बहन से बता